जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 9th और 10th के लिए बीपीएससी टीचर एग्जाम की तैयारी करते हैं, आज उनके लिए मैं अनुपात और समानुपात से जो क्वेश्चंस बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा गया था क्लास 9th और 10th के लिए, वो प्रश्न मैं लेकर के आया हूं मैथमेटिक्स का। और मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, अगर आपको भी क्लास 9th और 10th के लिए बीपीएससी टीचर बनना है तो उसके लिए आपको बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में और जो क्वेश्चंस इससे पहले पूछे जाते हैं उस पैटर्न को पकड़ना ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा कि किस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसी तरह के क्वेश्चंस पे हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो उसी एग्ज़ाम को देखते हुए, अर्थात बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होता है क्लास 9th और 10th के लिए, उसमें जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस पूछा गया था अनुपात और समानुपात से, वही क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। और मुझे उम्मीद है अगर आप बीपीएससी टीचर एग्जाम की तैयारी करते हैं क्लास 9th और 10th के लिए, तो आप इस प्रश्न को अवश्य हल करने के लिए जानते होंगे। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थीगण आप नहीं भी जानते हैं तो मैं आपके साथ हूं और मैं इन तीनों क्वेश्चंस का एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, ताकि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको वहां पे प्रॉब्लम्स ना करे। तो चलिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आज के सेशन को हम करते हैं स्टार्ट आज की। और यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो प्रश्न आपके सामने लिखा गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या होगा प्यारे विद्यार्थीगण, हम लोग क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। उसके बाद जो इसका बेहतरीन सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस में क्या कहा गया समझिएगा। कहा गया है ए बी सी तथा डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में धन का वितरण किया गया। समझना मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, 4 व्यक्ति है आपके पास ए बी सी तथा डी, इसके बीच जो है धन का वितरण किया गया है 5:2:4:3 के अनुपात में। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे अगला स्टेप इसमें ये कहा गया है, यदि सी को डी से 1000 रुपया अधिक मिलते हैं, सी को क्या होता है प्यारे बच्चे, डी से 1000 रुपया अधिक मिलते हैं, तो आपको बताना है कि बी का हिस्सा क्या होगा। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, क्वेश्चंस को देख करके आप लोग घबराइएगा मत, और यहाँ पे इसका जो बेहतरीन सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको कराने वाला हूँ। कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, कहा गया 4 व्यक्ति है आपके पास, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा क्या है बच्चा, डी है। और इसका अनुपात दिया गया है, मतलब इसके बीच जो धन का वितरण किया गया था उसका अनुपात है 5:2:3 नहीं, यहाँ पे 4 है, ठीक है। 4 अनुपात कितना है प्यारे बच्चों, 3 है। बोलो हाँ या ना। ये दिया गया है। अब इसने कहा प्यारे बच्चों क्वेश्चंस में कि सी को डी से 1000 रुपया अधिक मिलता है, जाहिर सी बात है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, ये ए बी सी और डी के बीच जो धन का वितरण किया गया था उसका अनुपात है। क्वेश्चंस के हिसाब से सी को डी से 1000 रुपया अधिक मिलता है। बोलो हाँ या ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे सी को कितना यूनिट मिल रहा है, 4 यूनिट, डी को कितना मिल रहा है, 3 यूनिट। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो रेशियो में कितना यूनिट अधिक मिल रहा है सी को डी से, तो कहेंगे सर 1 यूनिट अधिक मिल रहा है। और रुपया में टोटल कितना अधिक मिल रहा है, तो 1000। यहाँ पे रेशियो में 1 यूनिट अधिक मिल रहा है और रुपया में कितना मिल रहा है, 1000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, चूंकि ये जो रेशियो दिया गया है रुपया का ही तो रेशियो है ना, अरे बोलो हाँ या ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000 हो गया। आपसे पूछा गया है बी का हिस्सा बताओ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण बी का हिस्सा कितना हो जाएगा बताओ। बी का हिस्सा रेशियो में कितना यूनिट था, 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट का
वैल्यू 1000, तो 2 का निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे 1000 में, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2000 रुपया। कितना आ जाएगा बताओ 2000 रुपया। और यही आपके प्रश्न का होगा सही जवाब। तो पहले नंबर प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा आपका 2000। अगर यहीं से आपसे ये पूछ देता प्यारे विद्यार्थीगण बताओ कि ए का कितना होगा, चूंकि 1 यूनिट का वैल्यू 1000 है तो 5 यूनिट का कितना हो जाता 5000। कितना होता 5000। सी का पूछता 1 का वैल्यू 1000 तो सी का हो जाता 4000। अगर पूछता आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, बताओ जरा सा आप हमें ए प्लस बी का हिस्सा क्या होगा। तो ए प्लस बी का हिस्सा देखो ए और बी के बारे में कहा गया है, तो ए और बी का हिस्सा कहा था, तो ए और बी रेशियो में इसका 5 है इसका 2 है, टोटल यहाँ पे कितना बनेगा रेशियो में 7 यूनिट। कितना यूनिट बनेगा प्यारे बच्चों 7 यूनिट। तो 7 का निकाल देते, 1 यूनिट का 1000 तो 7 यूनिट का 7 गुना 1000 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 7000 आ जाएगा। अगर पूछता बता ए और बी का सम्मिलित हिस्सा क्या होगा, तब बोलो हाँ या ना। ये चीजें हो गई। ए और बी का अगर साथ में पूछता तो ये आपका आंसर होता। अगर यही पूछता बताओ कि यहाँ पे सी और बी के हिस्से के बीच का डिफरेंस क्या है, तो सी और बी के बीच का हिस्से का डिफरेंस, तो देखो सी है 4 यूनिट, बी है 2 यूनिट, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना यूनिट आएगा 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1000 तो 2 यूनिट का कितना आ जाता आपका बताओ प्यारे विद्यार्थीगण 2000 आ जाता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक आंसर बताना था, हमने बहुत सारा आपको बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे अपने पास रखते हैं। ठीक है, सलाह बकरी का दम यार आ जाते। चलो यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चंस को। दूसरा नंबर क्वेश्चंस में क्या कहा गया समझिएगा। कहा गया 3 संख्या आपके पास है जिसका अनुपात है 3:4:5। ठीक है, सबसे पहले 3 संख्या मेरे पास है, इसका अनुपात दिया गया 3:4:5। कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना। ठीक है, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का जो योग है दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, ये भी कहा गया है। देखो इसमें हम थोड़ा सा x मानते हैं, उसके बाद बिना x का बताएंगे। ये तो अनुपात दिया गया है तो हम मान लेते हैं मेरे पास संख्या 3x था, 4x था और क्या था मेरे प्यारे बच्चे 5x था, ये हम मान लेते हैं। बोलो हाँ या ना। चूंकि ये अनुपात है, ये क्या है अनुपात, कभी भी रियल डाटा आपका नहीं होता है, तो इसको हम मान लिए 3x है, 4x है और क्या है 5x है। अब ये आपका देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये हो गया पहला संख्या, ये दूसरा और ये आपका हो गया तीसरा संख्या। बोलो हाँ या ना। अब इसने कहा कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 5x। बोलो हाँ या ना। और सबसे छोटी संख्या क्या है तो 3x हो गया। इसका जो योग है मेरे प्यारे बच्चे, देखो सबसे बड़ी संख्या 5x, सबसे छोटी संख्या 3x, इसका जो योग है दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो दूसरी संख्या कितना आपका 4x, इसके 4x प्लस 52 हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस में कहा गया है सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का जो योग है दूसरी संख्या तथा 52 के योग के क्या है भैया मेरे बराबर है। तो 5 3 कितना होता है 8x, ये प्लस में 4x इधर आएगा, किस में होगा बताओ माइनस में, बराबर में कितना हो जाएगा 52। तो 8x में से 4x चल जाएगा, कितना x बचेगा 4x, और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा 52 के बराबर। तो x की वैल्यू आएगी 52/4 कट के कितना होना है प्यारे बच्चों 13 होना है। कितना होना है 13। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 13। कितना आ गया जी 13 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पूछा क्या गया, कहा गया सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन होगा 3x होगा। x का वैल्यू 13 है तो 3x का कितना हो जाएगा 3 गुना 13, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 39 हो जाएगा। और यही आपके प्रश्न का होगा सही जवाब। ठीक है, एक तरीका और आप अपना सकते थे, इसमें x नहीं भी मानते। देखो 3 है 4 है 5, ये रेशियो दिया गया, बोलो हाँ या ना। इसने कहा क्या कहा था सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, तो 5 3 8 यूनिट हो रहा है रेशियो में, बोलो हाँ या ना, हो रहा है ना। इसने कहा आराम समझिएगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो योग है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या यहाँ पे रेशियो में 4 यूनिट है, अरे बोलो हाँ या ना, और इसके 52 के योग के बराबर है। तो देखो अगर यहाँ पे ये प्लस में 4 इधर आता तो माइनस में हो जाता। एक मतलब बता रहे हैं आपको, अगर आपको इतना नहीं लिखने का जरूरत था तो यहाँ पे 4 इधर प्लस में क्या कहते हैं प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 4 यूनिट होगा, ये यूनिट है। ठीक है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 52 हो जाता, 1 का 13, 3 का हो जाता 39 इस हिसाब से। ठीक है, आपको जैसा मन है वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आप इसी तरीके से बनाएंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर होगी x मान करके। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3।
और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न कहा गया, एक संख्या का 4/7 भाग दूसरी संख्या के 40% के समान है तो प्रथम संख्या तथा दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। समझना, एक संख्या है उसका 4/7 भाग दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चे हम संख्याओं को मान लेते हैं, एक आपका x है, दूसरा क्या है, y है। अब कहा गया है इसमें क्या कि एक संख्या का 4/7 भाग, मान लो x का जो 4/7 भाग है वो दूसरी संख्या क्या है, y है, इसके 40% के क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है। क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है। तो यहाँ से x गुना 4/7 बराबर हो जाएगा y गुना 40/100 हो जाएगा, बोलो हाँ ना। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे आप तो x गुना 4/7 बराबर आपका हो जाएगा 20 दूना 40, 20 पंचे 100, तो y गुना 2/5 के बराबर होगा कि नहीं। और यहाँ से अगर x बटे y आप निकालेंगे तो 2/5 और मेरे प्यारे बच्चे 7 चल जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, 2 का 2, 2 दूना 4 होता है जी। तो यहाँ पे देखिएगा तो 7 बटे आपका 10 होगा। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात यहाँ पे कितना निकल के आएगा आपका, 7:10, और यही आपके प्रश्न का होगा सही जवाब। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान था। एक संख्या का 4/7 भाग, तो संख्या एक x मान लीजिए, इसका 4/7 भाग जो है दूसरी संख्या तो y माने हम, और y के 40% के क्या है, बराबर है। यहाँ से हल करेंगे तो x और y का जो अनुपात होगा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, आपका 7:10 हो जाएगा, और यही आपके प्रश्न का होगा सही जवाब। तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।